क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, जैसे किस्मत भी हमें हरा देना चाहती है। जो भी काम करो असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये बैड लक असल में है क्या? आज इसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं महाराज जी आपके लिए आज इस क्रमांक में क्या संदेश लेकर आए हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि जीवन में ये बैड लक या बदकिस्मती सच में होती भी है या ये सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब चल रही है? सोचो, जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हजारों बार फेल हुए, तो क्या ये सिर्फ एक बैड लक था? नहीं, ये एक सबक था, एक सीख थी जिसने उन्हें सफल बना दिया। महाराज जी कहते हैं कि हर असफलता तुम्हें एक कदम आगे की ओर लेकर जाती है, लेकिन यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे बैड लक मानते हो या एक नई सीख। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी होगा कि यह बैड लक या बदकिस्मती का असली कारण क्या है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह बैड लक आता कहां से है? ये बदकिस्मती हमें क्यों मिलती है? क्या ये कोई जादू टोना है? नहीं, ये सिर्फ हमारे नजरिए का खेल है। जब हम किसी मौके को सही से नहीं पहचान पाते, जब हम मेहनत करने से डरते हैं, जब हम बहाने बनाते हैं, तो हम खुद ही अपनी किस्मत खराब कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी आगे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, मुश्किलें हमारे जीवन में आने वाली हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। ये वही मुश्किलें हैं जो तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाना चाहती हैं। अगर सच में बैड लक या बदकिस्मती जैसी कोई चीज होती तो कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता। लेकिन हर सफल इंसान की कहानी बताती है कि मुश्किलें आई है, लेकिन आखिरकार उन्हें जीत की प्राप्ति हुई है। महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को बदकिस्मती के दायरे से बाहर कैसे निकालें, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, सबसे जरूरी बात क्या है? इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई चमत्कार होगा? नहीं, तुम्हें खुद को बदलना होगा। महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। सबसे पहला कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, जीवन में बहाने बनाना छोड़ो। जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है उसे खत्म करने की कोशिश करो। बहाने बनाने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, रोज कम से कम 1% स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने खुद को 1% रोजाना बेहतर बनाने का प्रयास करो। महाराज जी कहते हैं, अपने अंदर की इस ज्वाला को जलने दो। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है। इसे बैड लक या बदकिस्मती का नाम मत दो। इसे अपनी मेहनत, अपने जुनून, अपने हौसले से तैयार करो। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठोगे, यही तुम्हारी असली ताकत है। मन में एक अडिगता स्थापित कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में जो मैंने लक्ष्य सोचा है, बिना उस लक्ष्य को प्राप्त किए मैं 1000 बार गिरूंगा तो 1000 बार उठूंगा, जब तक वो लक्ष्य मुझे प्राप्त ना हो जाए। ऐसी अडिगता अपने अंतर्मन में स्थापित करो, क्योंकि जीवन में सफल व्यक्ति वही बनते हैं जो जीवन में किसी न किसी प्रकार से निष्ठावान होकर अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान लगा देते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, वो मनुष्य ही नहीं है जो अपने जीवन में यूं ही हार मानकर बैठ जाए। सच्चा मनुष्य तो वही है जो जीवन में तब तक मेहनत करे जब तक उसे उसका लक्ष्य प्राप्त ना हो। और अंततः ईश्वर उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देना जानता हो और एक लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय से डटा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत ही मुश्किल कार्य है, असंभव की तरह है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अगर आज तक आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो आज से अपने सही लक्ष्य को पहचानो, उसका पीछा करो और उसे स्थापित करो और स्वयं एक सफल व्यक्ति बनकर इस जीवन में उभर कर आओ। यही सच्चा जीवन है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।